आ, देखिए, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में थोड़ा सा अटक गया। ऐसा लगता है कि बीच में ही समाप्त कर दिया गया। तो बाकी बची हुई जो उसमें मेरे मन में कुछ बताने के लिए आ रहा था, मैं उसको यहाँ अनेक्स कर रहा हूँ। इसको आप पिछले सत्र का इसी संबंध में जो 15वां श्लोक है 15वें अध्याय का, उसी का अनेक्सर मान लें। इसमें हम भगवान की विभूतियों की बात कर रहे थे। अर्जुन ने 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। गुणों के संग से ही जीव संसार में फंसता है, अतः गुणों का संग मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ पर अपने प्रभाव का वर्णन किया। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है। अतः जब तक जीव पर गुणों अथवा संसार का प्रभाव है, तब तक भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी आवश्यकता है। अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने इस अध्याय में 15वें अध्याय में 12वें से 15वें श्लोक तक यह बताया कि मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करता हूँ, मैं ही पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हूँ। जब मनुष्य उस अन्न को खाता है, तब मैं ही वैश्वानर रूप से अर्थात जठराग्नि के रूप से उस अन्न को पचाता हूँ, और मनुष्य में स्मृति, ज्ञान, अपोहन भी मैं ही करता हूँ। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि आदि से अंत तक, समष्टि से व्यष्टि तक की संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अंतर्गत उन्हीं की शक्ति से ही हो रही हैं। मनुष्य अहंकारवश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, अर्थात उन क्रियाओं को व्यक्तिगत मान लेता है और बंध जाता है। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी, अर्थात 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी, उसका उपसंहार इस 15वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। पहले के 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया, पर प्रस्तुत श्लोक में अर्थात 15वें श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का ही वर्णन है। इस श्लोक में स्वयं भगवान का ही वर्णन है। आदित्यगण नहीं, आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत और वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं है। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में फर्क है। पहले ममे वांशो जीवलोके कहकर यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, और यहाँ सर्वस्य चाहम हृदय सनिष्ठविष्ट पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में हैं। पहले तो अपने हैं और यहाँ अपने में हैं। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उनको पाने के लिए दूसरी जगह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं सबके हृदय में रहता हूँ। अपोहन शब्द आया है, वैसे तो उसका अर्थ मैंने वहीं बता दिया था, लेकिन मुझे फिर लग रहा है कि एक बार इसको पुनः बता दूं। अपोहन मतलब संशय का निवारण। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, वेदांत वेदों का अंत अर्थात निष्कर्ष, निचोड़, जैसा कि गीता में 2 अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया था। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य मैं ही हूँ। मैं एक ही जानने योग्य हूँ सभी वेदों में, उन सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ। कहने का आशय यह है कि सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ने कहकर इस 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में सार रूप से ऐसा बताया है। इस प्रकार 15वें श्लोक को 2 भागों में मुझे विभक्त करना पड़ा किसी टेक्निकल
प्रॉब्लम की वजह से, तो इसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब हम अंत में प्रार्थना करते हैं जैसा कि करते आए हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा।